हरिओम, ओम आनंद में, ओम शांति में, ओम ज्ञान में। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत अधिगम असमर्थ बालकों को परीक्षण के आधार पर कैसे पहचाना जाए या किन परीक्षणों का प्रयोग करते हुए आधुनिक समय में लोग अधिगम असमर्थ बालकों को पहचानते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। अधिगम असमर्थ बालक का तात्पर्य है कि ऐसा बालक जिसको सीखने में बाधाएं उत्पन्न होती हों या वह किस प्रकार से, किन गतिविधियों या किन कमियों के कारण से वह असमर्थ है सीखने में, इन सब बातों से रिलेटेड है यह परीक्षण। इसका अधिगम असमर्थ बालकों का अर्थ विशेष रूप से पिछले वीडियो में बताया जा चुका है, वहां आप पढ़ लीजिए। आगे की वीडियो में आज हम लोग इसको देखेंगे कि कैसे परीक्षण के माध्यम से इसको पहचाना जा सकता है। इसके ठीक पूर्व के वीडियो में व्यवहारिक दृष्टिकोण से, या ये कहें कि सामान्य दिनचर्या के दृष्टिकोण से उसे कैसे पहचानेंगे, व्यवहारिक दृष्टिकोण से कैसे पहचानेंगे, उसका व्याख्या की गई है। आइए हम लोग आज देखते हैं परीक्षण के आधार पर कैसे इस प्रकार के बालकों को पहचानते हैं। तो पहला है अधिगम असमर्थ यानी प्रमाणिक निदानात्मक परीक्षण। प्रमाणिक का यहाँ तात्पर्य यह है कि ऐसा परीक्षण है ये कि जो संस्कृतियों, धर्मों, विभिन्न क्षेत्रों का प्रभाव इस परीक्षण पर नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कि अंग्रेज़ों पे ये परीक्षण लागू होगा, हिंदुस्तान में लागू नहीं होगा, ऐसा ये परीक्षण नहीं। यानी प्रमाणिक यानी स्टैंडर्ड परीक्षण है जो विश्व में किसी भी समाज में, किसी भी देश में, किसी भी जनसमूह पर इसे लागू करने पर वह सही परिणाम देता है, विश्वसनीय परिणाम देता है। यानी उस पर पूरी तरह से विश्वास किया जा सकता है या किया जाता है। तो ऐसे परीक्षण को प्रमाणिक कहते हैं। निदानात्मक का तात्पर्य होता है कि ऐसा परीक्षण है जो अधिगम असमर्थता की सीमा, उसके स्वरूप, यानी किस सीमा तक वह बाधित है और किस रूप में वह अधिगम असमर्थता है, इन दोनों को भी बताता है। तो ऐसे जो परीक्षण हैं, जो महत्वपूर्ण परीक्षण है, इसमें सामान्यतः 3 महत्वपूर्ण परीक्षण है, उसको हम लोग देखेंगे। पहला है ड्यूरेल ने इसे विकसित किया था, बनाया था इस परीक्षण को। एनालिसिस ऑफ रीडिंग डिफ़िकल्टी, यानी बालक के पढ़ने के आधार पर, बालक को किताब या कोई भी चीज़ पढ़ने के आधार पर अधिगम असमर्थता की सीमा ज्ञात की जाती है कि यह बालक को ऐसी समस्या है, इस कारण से वह उसको पढ़ने में दिक्कत उत्पन्न हो रही है। यह परीक्षण 1980 में डेवलप किया गया था। तो इसमें जैसे ही उसके पढ़ने का पता चल जाता है कि इस ढंग से इस पढ़े तो अच्छे ढंग से पढ़ लेगा, तो पढ़ाई का पता चलते ही उसको बताया भी जाता है इस परीक्षण के माध्यम से कि आप इस क्रम से, इस ढंग से अगर अभ्यास कराया जाए तो इसकी समस्या दूर हो जाएगी, यानी अधिगम असमर्थता दूर हो जाएगी या अधिगम असमर्थता कम हो जाएगी। तो ये रहा परीक्षण। दूसरा, इसमें सूचना पठन सूची, यानी इसमें लिस्ट हो जाए विभिन्न प्रकार की सूचनाएं विभिन्न शब्दों में विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित होती हैं। उस सूचनाओं को उस बालक को दिया जाता है कि आप पढ़िए। तो बालक उस सूचनाओं को पढ़ता है, बोलकर पढ़ता है या धीरे धीरे पढ़ता है। तो उससे यह पता चल जाता है कि इसकी जो समस्या है, अधिगम असमर्थता जो है, वो किस रूप में है, किस क्षेत्र में ज़्यादा है, शाब्दिक है या बोलने के कारण से है, या फिर शब्द बोध कम होने के कारण से है, या फिर पहचानने में देरी कर रहा है इसलिए से है, या मानसिक मंदता के वजह से, इत्यादि कई कारणों को इस सूचना पढ़ने के ढंग के आधार पर, सूचना की जो लिस्ट है उसके पढ़ने के आधार पर तय कर लिया जाता है और पता चल जाता है। आगे है ये परीक्षण सी वाला, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह है गेट्स और मैक्लिफ ने इसको बनाया था। इसके परीक्षण का नाम है रीडिंग डायग्नोस्टिक टेस्ट, यानी पढ़ने में भी कोई प्रकार की अगर समस्या आ रही है तो उस समस्या को पढ़ने के आधार पर ही उसका पता लगा लिया जाता है कि इस परीक्षण के माध्यम से किस सीमा तक यह समस्या है। जैसे अगर हम बात करें पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, अगर हम बात करें तो उसमें जो है इस प्रकार से क्वेश्चन तैयार रहते हैं कि बालक का जिस तरफ ज़्यादा रुचि है उसका सहज ही पता चल जाता है। उसी तरह से ये पढ़ने के ही आधार पर उसकी अधिगम असमर्थता, यानी पढ़ने में जो अयोग्य है या किस सीमा तक अयोग्य है, इसका पता आसानी से लगाया जा सकता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण परीक्षण है। ये भी देश काल वातावरण सीमाओं, यानी प्रकृति के या समाज के या विभिन्न व्यक्तियों के नेचर के आघात से परे है, यानी सभी संस्कृतियों पर इसे लागू किया जा सकता है। ये तो रहा प्रमाणिक रूप से जो विश्व स्तर के परीक्षण है। दूसरा है योग्यता आधारित परीक्षण। जो योग्यता आधारित का तात्पर्य है कि बालक इसकी योग्यता क्या है, उसकी मानसिक योग्यता क्या है, शारीरिक योग्यता क्या है, व्यवहारिक योग्यता क्या है, सामाजिक योग्यता क्या है, संवेगात्मक स्थिति क्या है, यानी विभिन्न प्रकार की योग्यता, कौशल, कला, प्रशिक्षण इत्यादि जो भी उसकी योग्यताएं हैं, जो एबिलिटी हैं, उन एबिलिटी के आधार पर
उन योग्यताओं के माप के आधार पर यह पता लगाया जाता है कि यह किस सीमा तक सीखने में असमर्थ है। तो इसमें जो पहला टेस्ट है इलिनियस टेस्ट ऑफ साइकोलिंग्विस्टिक एबिलिटीज, ये जो परीक्षण विकसित किया था किरिक, मैककार्थी और किर्क ने, इन लोगों ने इसको डेवलप किया था। इस परीक्षण के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक यानी संवेगात्मक गतिविधियों के आधार पर यह परीक्षण उसकी योग्यता का माप करता है कि योग्यता का मतलब इसका रुचि की क्या क्षमता है, रुचि की क्या स्थिति है, ध्यान की क्या स्थिति है, इसके अंदर संवेगों की क्या स्थिति है, इसके अंदर प्रेरणा की क्या स्थिति है, इसके अंदर जो है एक प्रकार से कहते हैं भावात्मक अभिव्यक्ति क्या है, इम्प्रेशन क्या है। ये जो बातें हैं विभिन्न प्रकार की जो है इसका एटीट्यूड क्या है, यानी जो संवेगात्मक गतिविधियों से संबंधित उपलब्धियां हैं, योग्यता है, क्षमता है, उसके आधार पर यह तय किया जाता है कि कहाँ तक इसको जो है ये अधिगम में बाधा उत्पन्न हो रही है, उसका पता लगाया जाता है। तो उसके आधार पर एकदम एग्जैक्ट पता चल जाता है कि नहीं इसकी एक कंडीशन है, इस कारण से यह अधिगम असमर्थ है। आगे अगर हम बात करें तो मैरिने फॉरेस्टिंग डेवलपमेंट टेस्ट ऑफ विजुअल परसेप्शन, यानी जैसे कहा जाए कि ये जो इसको जो एक सोसाइटी ने डेवलप किया था, कई लोगों का समूह ने, फॉरेस्टिंग लेटेवर और व्हाइटलेसी एक प्रकार से समूह, एक प्रकार के संस्था के कई लोगों ने मिलकर उसको डेवलप किया था। इस परीक्षण के अंतर्गत प्राकृतिक परिवेश में, वहाँ थोड़ा जंगली परिवेश हो, जंगल टाइप का हो, यानी प्रकृति के अंदर जंगल टाइप के परिवेश के अंतर्गत यह परीक्षण किया जाता है, जिसके आधार पर उसके दृष्टि के संग संग उसके बिहेवियर, उसके साइकोलॉजिकल गतिविधियों के आधार पर यह पता लगाया जाता है कि यह किस सीमा तक अधिगम असमर्थ है, किस सीमा तक यह सीखने में असफल है या किस सीमा तक यह सीख ले रहा है, इस सब का पता लगाया जाता है। इस परीक्षण के आधार पर भी जो है उसका एक प्रकार से प्राकृतिक संबंधों के आधार पर व्यवहारिक गतिविधियां, व्यवहारिक योग्यता, क्षमता या व्यवहार में आने वाली बाधाओं का या अधिगम असमर्थता की सीमा का निर्धारण किया जाता है। आगे अगर हम परीक्षण की बात करें तो ये जो है सामान्य परीक्षण है, जो दैनिक मूल्यांकन प्रणाली जिसको कहा जाता है, जिसको परिवार में या विद्यालय के अंतर्गत भी इस प्रणाली का यूज किया जाता है कि वह दैनिक गतिविधियों का संपादन कैसे करता है, दैनिक दिनचर्या में वो क्या पढ़ता लिखता है, कैसे अन्य कार्यों को संपादित करता है। एक प्रकार से हम ये बात कहें कि उसका जो है डेली की दिनचर्या का मूल्यांकन किस प्रकार से, वह सुस्त रहता है कि फुर्तीला रहता है, वह जो है सक्रिय रहता है या ज़्यादा सोता है या फिर अलग रहता है, यानी दैनिक जो दिनचर्या है, दैनिक गतिविधियों के आधार पर वो कितना स्कूल में आता है, नहीं आता है, कितना समय तक पढ़ता है, निराश रहता है, खुश रहता है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग लेता है कि नहीं लेता है, अन्य बालकों से क्या दोस्ती है क्या नहीं, वह किस बात पे वो ज़्यादा दुखी होता है, किस बात पे ज़्यादा सुखी होता है, यानी इस प्रकार से दैनिक डेली का उसका मूल्यांकन के आधार पर उसको जो है ये स्थिति का पता लगाया जाता है कि यह किस सीमा तक अधिगम असमर्थ है। आगे अगर हम बात करें उपलब्धि परीक्षण, इसके अंतर्गत उस अपने जीवन में या अपनी आयु समूह में या अपनी आयु समूह में जिस वर्ष का है उस वर्ष में क्या उपलब्धि रही, उसकी शैक्षिक उपलब्धि क्या रही, सामाजिक उपलब्धि क्या रही, कितने मित्र रहे, सामाजिक संबंधों को कितना महत्व देता है, कितना समझता है, यानी सामाजिक उपलब्धि क्या रही, शैक्षणिक उपलब्धि क्या रही, कितने कौशल कला वो सीख पाए नहीं सीख पाए, किस क्षेत्र में उसकी जो है रुचि है, उस रुचि में क्या उसका अचीवमेंट रहा, क्या सफलता रहा, यानी विभिन्न प्रकार के परीक्षण जो एक प्रकार से उसके जीवन का या उसके व्यवहार का मूल्यांकन रूपी प्रमाण पत्र होता है। जैसे एक प्रकार से रिजल्ट, उसका शैक्षणिक रिजल्ट, व्यवहारिक रिजल्ट और क्रियाकलाप को कैसे ढंग से कार्यात्मक उसका इस परिणाम क्या आया है, कौशलात्मक परिणाम क्या आया, खेल के संदर्भ में उसका क्या रिजल्ट रहा, यानी विभिन्न प्रकार के जो है प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा, सांस्कृतिक जो भी उपलब्धियां रही उसके उपलब्धि के अकॉर्डिंग वो तय किया जाता है कि यह कैसा रहा है भूतकाल में या वर्तमान में उसकी क्या स्थिति है। उसके आधार पर यह तय किया जाता है कि यह अधिगम असमर्थता किस क्षेत्र में है, किस रूप में है, किस सीमा तक है, उसके आधार पर निर्णय लेते हुए आगे की गतिविधियां अपनाई जाती है। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि अधिगम असमर्थ बालक को विभिन्न परीक्षणों के आधार पर कैसे आप पहचान करेंगे। इसको आप ध्यान दे के रट लीजिएगा नाम अच्छे से, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में पूछे जाते हैं प्रश्न, कंपटीशन में ज़रूर पूछे जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा समझाया गया आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।